गाजा के बाद दोस्तों बड़ा हमला अब इस्लामिक जिहाद ने भी कर दिया है। इस्लामिक जिहाद भी इस जंग में कूद गया है। आपको बता दूं कि भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे के बाद ही अचानक 12 से 13 मिसाइल इस्लामिक जिहाद की तरफ से इजराइल की टेरिटरी सदरौत के इलाके की तरफ दागी गई। आयरन डोम इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव था, क्योंकि पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था कि कितना बड़ा हमला गाजा की तरफ से इजराइल पर किया गया था, जो कि मिसाइल जाकर गिरी भी थी। इसी वजह से आयरन डोम को एकदम एक्टिव करके रखा गया था। लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि अब इस्लामिक जिहाद भी इस जंग में कूद गया है और अब अपने हथियारों का रुख इजराइल की तरफ कर दिया है। तो वो 13 मिसाइलें कुछ इस तरह से सदरौत के इलाके पर दागी गई हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या सबाह खैर। दोस्तों अब इन तमाम तस्वीरों के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि हमास पहले से ही इस लड़ाई में कूदा हुआ है। गाजा के लड़ाके पहले से ही इसमें कूदे हुए हैं और अब ये एक दूसरा ग्रुप जो है वो भी यानी इस्लामिक जिहाद भी कूद गया है। अब 2-4 और ग्रुप अगर कूद गए तो ये जंग खुल्लम खुल्ला काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ऐसे में जो बड़ा बयान आया है वो इजराइल की तरफ से आया है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गाजा के तमाम लोग शेल्टर के अंदर रहें। जी हाँ, यानी गाजा पर बड़ा हमला होगा और साथ में गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर जो यहूदी रहते हैं और ख़ासकर इजराइल के अंदर के लोगों के लिए भी यही वार्निंग जारी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यहूदी सब के सब इजरायली शेल्टर के अंदर रहें। देखना यह है कि अब क्या क्या होता है। अगर आपने हमारे तमाम अपडेट्स को नहीं देखा है तो पिछली रिपोर्ट्स की काफ़ी अपडेट हमने डाली है। ये देखिए, ये सारी रिपोर्ट्स आपने मिस कर दी हैं। ये जाइए, इन तमाम रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कब कब क्या क्या हुआ है। जय हिंद।